अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, जो हिम्मत, प्यार और उम्मीद की मिसाल हो, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है एक माँ और उसकी 16 साल की बेटी की, जो समुद्र के बीच 100 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहीं, जहां हर दिन एक नई लड़ाई थी और हर रात एक नई उम्मीद। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ रुलाएगी नहीं, बल्कि जीने की एक नई वजह भी देगी। समुद्र में 100 दिन, एक माँ बेटी की अनकही दास्तां मीरा और उसकी 16 साल की बेटी रिया के लिए सागरिका सिर्फ एक नाव नहीं, उनका सपना थी। कई सालों की बचत के बाद उन्होंने यह छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदी थी। समुद्र उनका सुकून था, एक ऐसी जगह जहां माँ बेटी शहर के शोर से दूर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज कुछ और ही था। एक शाम, जब वे अपने रोज के मछली पकड़ने के सफर से लौट रहे थे, अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान काले बादलों से घिर गया और कुछ ही पलों में एक भयानक तूफान ने सागरिका को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लहरें उनकी छोटी सी कश्ती को पटक रही थीं, जैसे वह कोई खिलौना हो। रेडियो ने काम करना बंद कर दिया और उनका शहर से संपर्क टूट गया। जब तूफान थमा, तो सूरज निकल आया था, लेकिन दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं था। वे बेशुमार पानी के बीच में थे। उनके पास खाने का थोड़ा सा सामान और पीने का पानी कुछ ही दिनों का बचा था। रिया, डरो मत, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, मीरा ने अपनी बेटी को हिम्मत दी, जबकि उसका अपना दिल जोर से धड़क रहा था। जिंदगी की असली जंग शुरू के कुछ हफ्ते नरक जैसे थे। धूप उनकी चमड़ी जला रही थी और नमकीन हवा उनके होठों को जख्मी कर रही थी। उन्होंने बारिश के पानी को एक पुरानी तिरपाल में इकट्ठा करना सीखा। मीरा, जिसे रिया हमेशा बहुत सावधान कहती थी, ने अपने पास रखे एक छोटे से फर्स्ट एड किट और कुछ जरूरी चीजों से उनका गुजारा शुरू किया। रिया ने अपने स्कूल के विज्ञान परियोजनाओं के ज्ञान से कामचलाऊ मछली पकड़ने की छड़ी बनाई। अब उनका खाना कच्ची मछली थी, जिसे खाने का ख्याल भी पहले उन्हें बीमार कर देता था। रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती थीं। खुले समुद्र में, अंधेरे में, हर आहट किसी अनजाने खतरे का एहसास दिलाती। कभी कभी उन्हें दूर एक अजीब सी रोशनी दिखती, एक पल के लिए जल बुझ जाने वाली रोशनी। माँ, वह क्या है? रिया ने एक रात पूछा। शायद कोई जहाज, मीरा ने उम्मीद से कहा, लेकिन वह रोशनी हमेशा उनकी पहुंच से दूर ही रहती। उम्मीद और मायूसी का खेल दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन जीने की उम्मीद उन्हें जिंदा रखे हुए थी। उनके बीच के झगड़े अब खत्म हो चुके थे, अब सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर ला दिया। अब सारी जिम्मेदारी रिया के कंधों पर थी। जिस लड़की को कभी घर के काम में भी दिलचस्पी नहीं थी, वह अब अपनी मां के लिए मछली पकड़ती, पानी का इंतजाम करती और उनकी हिम्मत बढ़ाती। एक दिन एक बड़ी सी शार्क उनकी नाव के चक्कर काटने लगी। वह इतनी करीब थी कि उसकी आंखें साफ दिख रही थीं। एक पल के लिए तो उनकी सांसें रुक गईं, लेकिन फिर रिया ने हिम्मत दिखाई। उसने एक पुराना भाला उठाया और जोर से नाव के किनारे पर मारा। आवाज से शार्क कुछ पल के लिए पीछे हटा और फिर वहां से चला गया। उस दिन रिया को एहसास हुआ कि डर के आगे ही जीत है। 70 दिन तक वे सिर्फ उम्मीद पर जिंदा थे। कई जहाज उनके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। उन्होंने अपने कपड़ों को जलाकर सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। वह अजीब रोशनी अब भी कभी कभी दिखती, जैसे उन्हें चिढ़ा रही हो। 100वें दिन का सूरज, 19वें दिन की रात, मीरा ने हार मान ली। मुझसे और नहीं होगा रिया, उसने कमजोर आवाज में कहा। नहीं मां, हम इतनी दूर आकर हार नहीं मान सकते, रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसी वक्त वह रोशनी फिर से दिखी, इस बार पहले से ज्यादा साफ और पास। रिया ने अपनी सारी बची हुई ताकत इकट्ठी की। उसने एक आईना निकाला जो उसके बैग में बच गया था और उस रोशनी की तरफ सिग्नल देना शुरू किया। वह थक कर चूर हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 100वें दिन की सुबह एक आवाज ने उन्हें नींद से जगाया। एक बड़ी सी मछली पकड़ने वाली नाव, ट्रॉलर, उनके पास खड़ी थी। ट्रॉलर के चालक दल ने उन्हें देख लिया था। उनकी दुआएं कबूल हो गई थीं। जब उन्हें बचाया गया, तो उन्हें पता चला कि जिस अजीब रोशनी को वे देखते थे, वह एक पुराने लाइट हाउस की थी, जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था और जो सिर्फ तूफानी मौसम में कभी कभी अपने आप चल पड़ती थी। उसी रोशनी ने उन्हें एक दिशा में रखा और आखिरकार उनकी जान बचाई। समुद्र ने उनसे बहुत कुछ छीना, लेकिन उन्हें एक ऐसी चीज दी जो अनमोल थी, एक दूसरे पर अटूट विश्वास और जीने का वह जज्बा जो उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि 100 दिन तक मौत से लड़कर वे कैसे जिंदा लौटी थीं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो,
अगर हमारे पास अपनों का साथ, दिल में उम्मीद और हिम्मत हो, तो हम किसी भी तूफान से पार पा सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे गहरा अंधेरा ही सबसे उजाले वाली सुबह की शुरुआत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते हैं, जो आपके दिल को छू जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी और ज़िंदगी के नए सबक के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया।